रक्त ध्वज में हम तीसरा दृश्य देखते हैं। लेखक डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर। नाटक में पहले रंग संकेत होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि नाटक इस तरह से खेला जाना चाहिए, और ये रंग संकेत या तो लेखक लिख देता है या नाटक का डायरेक्टर। इस नाटक को कोई भी खेल सकता है, आप भी खेल सकते हो, हमारा महाविद्यालय परिवार भी खेल सकता है। इसमें से चुनिंदा जो कलाकार हैं वो इसको खेल सकते हैं अपने वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान। अभी हम जब क्लासेस शुरू होगी तो इस पर डिस्कशन करेंगे किस नाटक को क्या हम खेल सकते हैं क्या। देखो ये रंग संकेत कैसा है। खुला मैदान, यहाँ से देखो खुला मैदान है। स्थान कौन सा है बताना पड़ता है कि नाटक कहाँ खेला जा रहा है, क्या कैसे खेलना है, क्या क्या होना चाहिए। तो एक खुला मैदान होगा तो स्टेज पे आप कुछ नहीं रखोगे, ये चीज़ें रखोगे। क्या रखोगे? लाठी नृत्य, यानी बहुत सारे आदिवासी आएंगे और डांस करेंगे लाठियाँ लेकर के। सुआन, पूंजा, गणेशा आदि के साथ अनेक युवक आएंगे, उनके हाथों में लाठियाँ होंगी, सब गोलाकार घेरे में घूम रहे होंगे। दीतिया के गले में ढोल होगा, वो गोले से बाहर खड़ा ढोल बजा रहा होगा, बीच बीच में लाठियाँ आसमान की ओर उछाल रहे हैं। ये कौन सा नृत्य है? ये आदिवासियों का नृत्य है। राई नृत्य भी इसी तरह होता है आदिवासियों का, और गैर नृत्य भी इसी तरह से होता है भीलों का। राई नृत्य, गैर नृत्य, ये भीलों के नृत्य हैं। बीच बीच में वे लाठियां आसमान की ओर उछाल रहे हैं। कभी कभी वे लाठियां को धरती पर पटक पटक कर आक्रमण करने का भाव भी दर्शाते हैं। दीतिया ढोल पर जोर की थाप देकर और जोर से और तेज ऐसे बोलता है। लाठियां आसमान की ओर उछाली जाती है, सीटियां बजती हैं, नृत्य तेज होता है। जोश जोश में दीतिया जो नाचने वाले हैं उनके पास जाकर जोर जोर से ढोल पीटने लगता है और नृत्य और जोर पकड़ लेता है। देखो आगे, गणेशा उत्साह से बोलता है। ओए पूंजिया, ओए मोटलू, ओए दुबलू, ओए डिगरू, झूमो झूमो। सब लाठी उछाल कर बोलते हैं झूमो झूमो, और नृत्य तेज होने लगता है। गणेशा जोर से सीटी बजाकर लाठी फटकारते हुए मारो मारो। सुआन बोलता है पीटो पीटो। आवाज आती है मारो मारो, जोर का हुल्लड़ होता है, शोर होता है, सीटी बजती है। धीरे धीरे पीछे से आवाज उभरती है, सावधान खबरदार। इसके साथ हुल्लड़ एकदम खत्म हो जाता है, शोर खत्म हो जाता है। सावधान खबरदार, ढोल की आवाज़ धीमी पड़ जाती है, मध्यम पड़ जाती है। पुनः सावधान और खबरदार का स्वर तेज होता है। थिरकते हुए पांव रुकने लगते हैं। ढोलकिया का प्रवेश होता है, जो ढोल बजाने वाला है उसका प्रवेश होता है। अब देखो ढोलकिया क्या बोलता है। यहाँ से देखो, ग्रामवासियों, ढाणी निवासियों, सबको महाराजा धीराज महारावल का हुक्म है। यानी ये संदेश लेने वाला है, संदेश देने वाला है। अंग्रेजों के टाइम पे पहले भारत में संदेश इसी तरह से ढोल बजा कर दिए जाते थे। जो संदेश देता था उसको बोलते थे संदेश वाहक। आज की तरह मोबाइल, इंटरनेट, टीवी नहीं था, अखबार भी नहीं थे। हालांकि उस टाइम पे जब ये नाटक, जब ये कांड हुआ, मानगढ़ कांड, तब तक अखबार आ चुके थे, लेकिन अनपढ़ जनता थी तो उनके बीच अखबार नहीं बांटे जाते थे। अखबार केवल सिटीज़ में कुछ लोगों के यहीं आता था। तो संदेश इसी तरह पहुंचाते थे, ढोलक से लोगों को इकट्ठा करके। तो एक ढोलकिया आता है और बोलता है, ग्रामवासियों, ढाणी निवासियों, सबको महाराजा धीराज महारावल का हुक्म है, कान खोलकर सुन लो, मन लगाकर गुनो। ढोल बजाने लगता है। सभी डांसर, सभी नर्तक उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। सुवान पूछता है क्या फरमान है? दीतिया बोलता है क्या पता भाई क्या फरमान है। गणेशा बोलता है क्या फिर कोई बेगार है? फिर कोई बेगार है? देखो ढोलकिया फिर ढोल पर थाप देता है।
इस्तवार पूनों की रात से बांध के काम पर सबको पहुंचना है। इस्तवार यानी इतवार नहीं, गुरुवार को बोलते हैं इस्तवार। इस्तवार यानी गुरुवार। देखो यहाँ पे लिखा है इस्तवार, ये देखो इस्तवार। इस्तवार यानी गुरुवार। इसको नीचे कर लेते हैं। इस्तवार यानी गुरुवार। सबको पहुंचना है कहाँ पे? बेगार पर। तालाब का काम चल रहा है, बांध का काम चल रहा है, और बांध के काम पर सबको पहुंचना है। सबको मतलब सब, बच्चे से लेके बूढ़े तक। बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, बूढ़ों को भी नहीं छोड़ते थे, मर्द और औरत सबको जाना है। ये कहावत तो याद होगी, आज करवानू काल ने माथे न राखब। जो आज करना है वो कल के माथे नहीं छोड़ना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज करवानू यानी जो आज जो करना है, काल यानी कल। यहाँ देखो, आज करवानू यानी जो आज करना है, कल के माथे पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज जो करना है कल के माथे पे नहीं छोड़ना चाहिए ना। जा में कोताही ना हो, इसमें कोताही ना हो, इसमें कोताही ना हो। खबरदार जो किसी ने चालाकी की, राज को काम है, जेल में रहकर मगर से बैर नहीं निपटा। ये मुहावरा देखो, जेल में रहकर मगरमच्छ से कोई बैर कर सकता है क्या? जेल में, सॉरी, जल में, पानी में रहकर मगरमच्छ से कोई बैर कर सकता है ना? नहीं कर सकता, वो मार देगा। तो यहाँ पे जल कौन है? साम्राज्य है डूंगरपुर महारावल का। और मगरमच्छ कौन है? राज दरबार के लोग हैं। तो क्या कोई जल में रहकर मगरमच्छ से बैर कर सकता है? सबको आना है, सबको मतलब सबको, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सबको। ढोलकिया वहाँ से चला जाता है, ढोलकिया का प्रस्थान वहाँ से चला जाता है। सुहान बोलता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। देखो कितने मुहावरे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। एक मुहावरा ये है, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, यानी किसी समर्थ के प्रभाव में रहकर उसे दुश्मनी नहीं ले सकता। किसी समर्थ के भारत अमेरिका से सहायता लेता है, लेकिन अब उससे दुश्मनी नहीं ले सकता। इसी को बोलते हैं जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ना करना। साइंस के बच्चे कॉलेज में आते हैं, सर से लड़ाई नहीं कर सकते हैं जो पढ़ाते हैं उनसे, क्योंकि सर प्रैक्टिकल में नंबर कम दे देंगे या फेल कर देंगे। तो इसी को कहेंगे, हालांकि यहाँ पे ये उदाहरण फिट नहीं बैठता, क्योंकि सर कोई मगर नहीं है, तुलना उचित अच्छी नहीं है ये। लेकिन जल में रहकर मगर से बैर करने का अर्थ हुआ कि आप किसी समर्थ से अगर सहायता ले रहे हो, उसके प्रभाव में हो, तो उससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, इसका मतलब क्या हुआ? सिर मुड़ाते यानी कोई काम शुरू करते ही, कोई अच्छा काम शुरू करते ही कोई व्यवधान आ जाना। जैसे इन्होंने एक अच्छा काम किया, शुरू किया कि हम बेगार नहीं देंगे, और तुरंत बेगार का फरमान आ गया, तो इसको बोलेंगे सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। यानी आप कोई काम शुरू करने जाओ और आपको कोई व्यवधान आ जाए, कोई समस्या आ जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने अब बाइक खरीदी या साइकिल खरीदी, और आपने किसी से उधार ले लिए, और पहले किसी से उधार ले तो मांगने आ जाए कि भैया लाओ मुझे दे दो। या आपने बाइक खरीदी और पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, तो इसको बोलेंगे सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। समझ में बैठा? हाँ, आगे देखते हैं। गणेशा क्या मतलब? सुहान, गोविंद स्वामी परसों से यहाँ डेरा डाल रहे हैं। गणेशा फिर तेरा सिर, इसमें क्रोध करने की क्या बात है? द्वितीय बोलता है सीधी सी बात है गणेशा, स्वामी जी बेगार के खिलाफ हैं, और वो वचन भी ले चुके हैं हमसे कि हम बेगार नहीं करेंगे। गणेशा बोलता है यह तुम कैसे कह सकते हो कि काम बेगार से होगा? कैसे कह सकते हो सकता है हमें पैसा मिलेगा? कैसे कह सकते हो कि बेगार से होगा काम? बेगार बताया था उस दिन, जब पैसा नहीं दिया जाए, फ्री में, मुफ्त में मजदूरी, इसको बोलेंगे बेगार। मुफ्त में मजदूरी, इसको बेगार बोलेंगे। तो ये बोल रहा है तुझे क्या पता कि बेगार लिया जाएगी, हो सकता है बेगार ना ले। द्वितीय बोलता है ऐसे काम बेगार से ही होते हैं, अब क्या कोई नई बात होगी?
ऐसे कार्य बेगार से ही लिया जाता है, कोई नई बात थोड़ी होगी। सुआन बोलता टक्कर होगी, भिड़ंत होगी, जोरदार भिड़ंत होगी। महारावल और फिरंगियों की फौज हमारी चटनी बना डालेगी। चटनी बना देना भी एक मुहावरा है, नष्ट कर देना, चटनी बना देना, नष्ट कर देना, हरा देना। तो देखो महारावल और फिरंगियों की फौज, महारावल तो डूंगरपुर का राजा, फिरंगी यानी अंग्रेज, तो इनकी फौज हमारी चटनी बना देगी। वचन दिया है तो उसे निभाएंगे। सुवान, वचन दिया है तो उसे निभाएंगे। गोविंद स्वामी अवतार पुरुष हैं, उनके सामने फौज की शक्ति क्या काम करेगी। तो इनको ये विश्वास है कि गोविंद स्वामी उन्हें बचा लेंगे, उनमें कोई ताकत है, उनको कोई जादू टोना आता है, वो महापुरुष है, अवतारी पुरुष है, वो हमें बचा लेंगे। वो अंग्रेजों की फौज, महारावल की फौज हमारा कुछ नहीं कर पाएगी और हम बच जाएंगे। बोले बाले आदिवासी हैं, इनका ऐसा विश्वास है। तो आज हम यहीं पे इसको